नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल JKR मेडिकोस में। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इंजेक्शन लगाते हैं किसी पेशेंट को जो रिएक्शन हो जाती हैं उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। हम कई बार देखते हैं जैसे आपने इंजेक्शन लगाया, उस पेशेंट को बहुत सारी रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसमें क्या क्या लक्षण देखते हैं, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इंजेक्शन है मोस्टली जो यूज़ में आते हैं, जैसे सेफ्ट्राजोन का रिएक्शन हो सकता है, या फिर अमिकासिन 500 हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया, या फिर एमवीआई हो गया, या फिर विटकाफोल हो गया। तो ये जो इंजेक्शन होते हैं जो मोस्टली क्लिनिक पर यूज़ होते हैं, जिनसे रिएक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो मोनोसेफ इंजेक्शन इनमें से टॉप पर इंजेक्शन है। इसकी रिएक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले लक्षणों की बात करें तो जैसे आपने पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं तो उसे अगर रिएक्शन होगी तो स्किन रिएक्शन में उसको रेसेस हो जाएंगे, उसको ईचिंग होगी यानी कि खुजली चलने लग जाएगी, रेडनेस यानी कि जो एरिया है तो शरीर में लालिमा छा जाएगी, स्वेलिंग हो सकती है, लिप्स होते हैं, आंखें होती हैं तो उन पर सूजन आ जाएगी। उसके बाद जो सिम्टम आते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम, तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, उससे सांस नहीं लिया जाएगा। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम यानी कि जो पेट से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं उसमें नोज़िया, वोमिटिंग, उसको उल्टी होगी, एब्डोमिनल पेन, उसको पेट में पेट दर्द होगा, ये सिम्टम अपने को देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही उसकी बीपी भी लो हो जाएगी। उसके बाद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट को बेहोशी भी हो सकती है। तो ये सारे जो लक्षण जो होते हैं यह अपने को देखने को मिल सकते हैं। और लास्ट है डिजीनेस यानी कि सर चकराएगा, उसको घबराहट होगी। तो ये सारे लक्षण रिएक्शन के देखने को पेशेंट में मिलते हैं। अब अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट की तो हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप के फर्स्ट में क्या देना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पेशेंट को जो भी कोई सा भी इंजेक्शन लगाया है, कोई सा भी इंजेक्शन जिसके बारे में हमने बात की थी, तो किसी भी टाइप से पेशेंट को रिएक्शन हुई हो तो सबसे पहले उसको एविल और डेक्सोना दोनों ही मिक्स करके लगाएंगे, जिससे आपको एविल लेना है 2 ml और जो डेक्सोना जो आपको लेना है 2 ml। आपको IM या IV देना है तुरंत, ताकि उसको जो जो रिएक्शन होती है वो कम हो। तो कई बार एविल और डेक्सोना से पेशेंट को रिएक्शन कवर हो जाती हैं, ठीक हो जाती है, लेकिन कभी कभी पेशेंट को एविल डेक्सोना से थोड़ा आराम मिलता है और वापस उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद में आप क्या करेंगे? तो हैंड टू हैंड उसको प्राइमाकोड, जिसके अंदर आता है हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सक्सीनेट, तो यह प्राइम कोड सीवियर एलर्जी के अंदर आता है। यह इंजेक्शन पेशेंट को तुरंत IV रोड से देना होता है, ताकि उसकी जो रिएक्शन जो होती हैं वो तुरंत रुक जाए। तो 90% केस में क्या होता है कि एविल डेक्सोना और हाइड्रोकोर्टिसोन जो लगाते हैं प्राइम कोड, तो पेशेंट 90% ठीक हो जाता है। उसकी जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं सांस लेने में, उल्टी, चक्कर, घबराहट यह सारी रुक जाती है। लेकिन फिर भी अगर देखें तो पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो अपन डेरिफाइलिन जो 2 ml का इंजेक्शन आता है, डेरिफाइलिन, उसको आप अपन IV देंगे तुरंत, ताकि उसको आराम मिले। उसके बाद अगर पेशेंट को वोमिटिंग यानी कि उल्टी हो रही हो, तो जैसे एविल डेक्सोना लगाया, प्राइम कोड लगाया, अगर उससे नहीं रुक रही है तो इंजेक्शन है ओंडानसैट्रोन इंजेक्शन।
आता है वोमिटिंग के लिए स्पेशली, तो वो 2 ml का इंजेक्शन वो IV रूट से तुरंत देंगे ताकि उल्टी वोमिटिंग तुरंत बंद हो जाए और उसका डिहाइड्रेशन ना हो। उसके बाद आता है एड्रेनलिन इंजेक्शन। यह सीवियर एलर्जी यानी कि अगर आप क्लिनिक पर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको एड्रेनलिन इंजेक्शन हमेशा साथ में रखना चाहिए। तो एड्रेनलिन इंजेक्शन की जो डोज होती हैं वो 0.5 mg पेशेंट को IM रूट से लगाया जाता है और पेशेंट जब तक रिकवर ना हो जाए 10 मिनट के अंदर उसको यह बार बार लगाना है, यानी कि 0.5 mg लगा दिया फिर 10 मिनट वेट करना है और देखना है कि पेशेंट रिकवर हो रहा है या नहीं। अगर पेशेंट रिकवर ना हो रहा है तो वापस 0.5 mg लगाया जाता है जब तक पेशेंट फुली रिकवर ना हो जाए। यह जो इंजेक्शन होता है यह लास्ट का पेशेंट को जान बचाने के लिए एड्रेनलिन जो कि लाइफ सेविंग ड्रग है, जो एड्रेनलिन 0.5 mg 10 मिनट के अंतराल में IM लगाया जाता है। अगर पेशेंट की BP लो हो रही है, इसमें क्या होता है जैसे रिएक्शन होती है तो पेशेंट की BP बहुत जल्दी लो हो जाती है, तो आपको IV रूट से NS लगाना है तो आपको IV रूट से NS लगाना है तो आपको 500 ml की NS लगानी है जिससे पेशेंट की BP जल्द से रिकवर हो। अगर आप इतना करते हैं तो पेशेंट को रिकवरी मिल जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पेशेंट को ड्रग जो इंजेक्शन अपने दे रहे हैं वो रिएक्शन करे ही ना, उसके लिए आपको AST करना होता है। तो मान लीजिए किसी पेशेंट को आप मोनोसेफ इंजेक्शन दे रहे हैं तो मोनोसेफ का क्या करना है, उससे डिज़ोल्व कीजिए 0.5 ml लेना है और उसे पेशेंट को सबक्यूटेनियसली जो स्किन होती है अपर लेयर उसके नीचे सबक्यूटेनियसली आपको 0.5 ml लगाना होता है और लगाने के बाद आपको 10 मिनट वेट करना है। अगर उस एरिया से लोकल एरिया में जहाँ पर आपने इंजेक्शन लगाया उस एरिया में आपको कोई रिएक्शन दिखाई नहीं देती हैं, जैसे रेसेस हो गया, जिसको स्किन लाल लाल हो गई, खुजली टाइप हो गया, पेशेंट को चक्कर वक्कर हो गए, अगर ये सारे सिम्टम्स आपको नहीं दिखते हैं तो यह ड्रग उसके लिए सेफ़ है। लेकिन अगर इन में से यह सिम्टम पेशेंट में दिखते हैं तो यह इंजेक्शन पेशेंट को नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए है, इनमें से कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल न करें, डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।